लड़की कामयाब होने के बाद अपने पिता को चिढ़ाने के लिए जाती है और कहने के लिए जाती है कि देख लो ना, मैं हो गई ना कामयाब, आपने मेरा साथ नहीं दिया और देखो आज मैं आसमान की बुलंदियों को छू रही हूँ। आज मेरे खुद के 2 रेस्टोरेंट हैं और मैं देखो कितना कामयाब हूँ। आज मैं इतना पैसा कमा सकती हूँ जितना आप नहीं कमा पाए सरकारी टीचर होने के बावजूद भी। वो कहता है कि बेटा ये सच्चाई देख लो, और जैसे ही वो एक फ़ाइल उस लड़की को पकड़ाता है तो उस फाइल को पढ़कर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने पिता के पाँव पकड़ने लगती है। कहती है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। आखिर ऐसा क्या था उस फाइल में और क्या हुआ था? क्यों एक लड़की अपने पिता से इतनी जलती थी, इतनी गुस्सा थी? कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी आपको समझाएगी कभी कभी लड़कियां ऐसे फैसले लेती हैं जिनकी वजह से उनका जीवन बर्बाद और तबाह हो जाता है, लेकिन वही माता पिता अपनी बच्चियों का जो साया है वो कभी नहीं छोड़ते। वो किसी न किसी रूप में अपने बच्चों की मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज की कहानी ये सब कुछ बताएगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी दिल्ली से है। दिल्ली के एक इलाके में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम महेंद्र है, जो कि सरकारी नौकरी करता है, अध्यापक है और जिसने छोटे छोटे कई बिजनेस कर रखे हैं और इकलौती उसकी बेटी है। उसकी पत्नी भी नहीं है। दरअसल उसकी पत्नी उसकी बेटी के जन्म पर ही इस दुनिया से चली गई थी और उसके बाद उसके बड़े भाई ने और बहुत फोर्स किया था कि भाई तू शादी कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसने कहा था कि मेरी जोड़ी यहीं तक थी, वो काफ़ी है मेरे लिए, एक बार शादी होती है वो हो चुकी है और ऊपर से मेरी बेटी को पता नहीं कोई कैसी परवरिश देगी, इसका सारे अधिकार छीन लेगी, तो मुझे अपने जीवन में सुख नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी के जीवन में सुख चाहिए। इसी चीज़ को सोचकर अब वो शादी नहीं करता है और अपनी बेटी को परवरिश देने लगता है। साथ ही साथ वो अपने दूसरे यानी अपने बड़े भाई के परिवार में भी मिलजुल कर रहता है, तो इससे उसकी बेटी को पालने पोसने में बहुत आसानी होती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और अब उसकी बेटी, जिस बेटी का नाम पूनम होता है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ने लगती है और कॉलेज के दौरान तो आपने देखा ही होगा, ये प्यार का जो कीड़ा है ये जाग जाता है। अब इस लड़की को एक विकास नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, क्योंकि विकास इसके आगे पीछे घूमा करता था और अक्सर कहा करता था कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिन मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लगने लगता है तो वो कहती है कि चलो माता पिता से बात करते हैं। तो विकास कहता है कि मेरे माता पिता तो मानेंगे नहीं, तुम और मैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद तेरे माता पिता भी और मेरे माता पिता भी मान जाएंगे। और लड़की 1 मिनट का समय नहीं लगाती है और तुरंत कह देती है कि चलो, और ये कोर्ट में जाकर मैरिज कर लेते हैं। मैरिज के बाद ये लड़की अपने पिता के घर जाती है, क्योंकि लड़के ने कह दिया था कि मेरे माता पिता मुझे अपने घर में नहीं आने देंगे, तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपने माता पिता को ठुकरा रहा हूँ। अब लड़की इसे अपने घर लेकर चलती है, लेकिन घर जाते ही पिता को जब ये बात पता होती है तो पिता कह देता है कि बेटा आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, ये लड़का सही नहीं है, कम से कम मुझसे एक बार पूछा तो था होता। लेकिन लड़की कह देती है कि आप तो मुझसे जलते हो, आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मैंने शादी कर ली, कौन सा जुर्म किया है, प्यार करके शादी की है और शादी करके आपके पास ही तो आई हूँ, कौन सा मैं भाग गई हूँ। लेकिन पिता आंखों में आंसू लिए अंदर चला जाता है और ये लड़की बड़े ही गुमार में वहाँ से वापस आती है और कहती है कि चलो एक कमरा लेते हैं किराए पर और वहीं पर रहेंगे और अपनी नई दुनिया बसाएंगे। ना तो तुम्हारे माता पिता राजी हैं, ना मेरे माता पिता। और अब ये लोग रहने लगते हैं। थोड़ी बहुत जॉब वो विकास किया करता था, थोड़ी बहुत ये करने लगती है और धीरे धीरे इसे एक बेटी हो जाती है। बेटी होती है तो विकास बहुत ऐसे दिखाता है, बहुत खुश होता है। विकास को ऐसा लगता है कि अब तो ससुर जी के दरवाजे, घर के दरवाजे खुल जाएंगे और हमें एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और दोबारा से पूजा गर्भवती हो जाती है। जब दोबारा से पूनम गर्भवती होती है तो अब की बार गर्भवती पूनम को ही छोड़कर विकास गायब हो जाता है। इस बात को सोचकर अब पूनम घबराने लगती है, कहती है कि अब मैं कैसे रहूँगी अकेली। लेकिन तभी इसका ताऊ आता है, कहता है कि बेटा क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो। तो वो कहती है कि मेरी बच्चियों के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी पूनम का ताऊ कहता है कि बेटा कोई मदद हो तो मैं कर दूंगा। तो कहती है कि नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं अपने जीवन के सारे काम खुद करूँगी। अब ये अपने कुछ गहने थे इसके गले में, उनको बेच देती है। करीबन 1.5 लाख रुपए में वो बेचते हैं और 50,000 में घर में खाने पीने का सामान रखवा देती है, किराया दे देती है और 1 लाख रुपए से कुछ बिजनेस करना चाहती है। अब ये रेस्टोरेंट में घूमने लगती है, भाई क्या क्या लगता है, क्या क्या चाहिए होता है। रेस्टोरेंट खोलने का मन था। अब जब ये रेस्टोरेंट खोलना चाहती है तो वहाँ पर करीबन 8 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी और इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे। अब ये फिर परेशान हो जाती है। वो ताऊ फिर से एक बार आता है और कहता है कि बेटा क्या परेशानी है, तुम रेस्टोरेंट खोलना चाहती हो, खोल लो, मैं पैसे दे दूँगा, जब तुम पर हो जाए तो दे देना।
लड़की खुश हो जाती है और 8 लाख रुपए अपने ताऊ से लेती है, 1 लाख रुपए इसके पास थे और एक फर्स्ट क्लास एक रेस्टोरेंट खोलती है। अब वो खुल तो जाता है लेकिन अब वो चलता नहीं है, फिर से परेशान होती है। तो फिर से इसका ताऊ आता है और कहता है कि बेटा, ट्रिक बताता है उसे कि सस्ता खाना करो, हाइजीन मेंटेन करो, स्टाफ के मुंह पर मास्क होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, इस तरीके से मेंटेन करो तो लोग आएंगे। और ऐसी मार्केटिंग उसे बताता है तो इसका बिजनेस चल पड़ता है। इसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगता है और अब इसमें से पैसे कमाकर ये अपने ताऊ को वो पैसे दे देती है जो 8 लाख रुपए लिए थे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगती है। इसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे और अब इसने एक और रेस्टोरेंट खोल लिया था। रेस्टोरेंट खोलने के दौरान करीबन इसे इन सारे प्रोसेस में 10 साल हो जाते हैं। जब 10 साल हो जाते हैं तो अब इसे अपने पिता की याद आती है और याद भी इस बात पर आती है कि पिता कहता था कि तुम इस लड़के से शादी करोगी तो तुम भूखी मर जाओगी, तुम कैसे जियोगी। और वो कहती है कि अब तो लड़का भी नहीं है मेरे जीवन में और देखो मैं कितने आराम से रह रही हूँ, तो क्यों ना ये टसन पापा को दिखाया जाए। और वो उसे चिढ़ाने के इरादे से उसके पास जाती है और करीबन 14 लाख रुपए लेकर जाती है, क्योंकि उसने हिसाब लगाया था कि मेरे पापा ने मुझे 20 साल तक बड़ा किया, उसका इतना खर्चा आ गया होगा, जब मैं ये पैसे उसे दे दूंगी तो उसका 1 भी रुपये का कर्ज नहीं रहेगा और मैं ज़िंदगी खुलकर जी सकती हूँ। वो एक अटैची में पैसे भरती है और अब अपने पापा के घर पहुँच जाती है। पापा के यहाँ पहुँचने के बाद वो ज़ोर से फेंक कर वो अटैची मारती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे पालने में लगाए थे। अब पिता वो देखता है, उसे खोलता है तो उसमें वाकई में पैसे थे, वो रख देता है। बड़ी शांत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वो कहती है मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ाइल बनाई है, इसे पढ़ लो और उसके बाद बात करते हैं। पिता चाय बनाने चला जाता है और ये उस फाइल को पढ़ती है। ये उस फाइल को पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। दरअसल उस फाइल में इसके सारे खर्चे, सारे प्लान, जो जो इसने अब तक किया था जब से इससे बिछड़ी थी, वो सब कुछ था। और अंत में विकास की जन्म कुंडली थी और उसके अंत में उसमें इसकी प्रॉपर्टी के सारे कागज़ थे जो इसने अपनी बेटी के नाम पर कर दिए थे। इन सब को देखते ही वो रोने लगती है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था विकास के बारे में कि विकास एक ऐसा ही फ्रॉडी लड़का है जो ऐसा ही बहाना बनाकर अमीर लड़कियों को फंसाता है। और अब भी उसने एक अमीर लड़की को फंसा रखा है। और जब ये लड़की हुई थी इस पर पहली, तो विकास अपने ससुर के घर आया था और कह रहा था कि हमारे पास खाने को दाना नहीं है, आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर पिता को हालात पता चलते रहे और पिता ने उससे मना कर दिया और अपने बड़े भाई को भेज कर अपनी बेटी को टाइम टाइम पर गाइड करता रहा। इन सब को सुनकर पढ़कर बेटी अपने पिता के पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बुरी बेटी हो नहीं सकती, क्योंकि इस पिता ने अपनी बेटी के लिए शादी तक नहीं की थी, वही बेटी उसे ठुकरा कर चली गई थी। आज वो बार बार माफ़ी मांगती और कहती है कि बाबूजी आप अभी से मेरे साथ चल रहे हो, आप मेरे साथ रहोगे। बाबूजी कहते हैं कि बेटा तेरे ताऊ हैं, उसके बच्चे हैं, वो सभी मुझे बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और वो तुम्हें भी प्यार करते हैं, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनसे कहा था कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम ले लो और बस मुझे तो यहाँ ज़िंदगी काटनी है। लेकिन तुम्हारे ताऊ ने साफ कह दिया था कि बेटा भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी पर तुम्हारी बेटी का हक है, वो हम नहीं ले सकते, ये सब उसके लिए है, उसे ही देना, तुम हमारे साथ मिलजुल कर ऐसे ही रह सकते हो। इतने अच्छे तुम्हारे ताऊ हैं। वो अपने ताऊ से भी बहुत प्यार से बात करती है, ताऊ से तो उसकी बॉन्डिंग बनी हुई थी। अब वो अपने पापा को जिद करके अपने घर ले जाती है। इसके पापा अपने दोनों देवतियों के साथ बहुत खुशी खुशी रहते हैं और ये अपना रेस्टोरेंट अपने पिता के साथ मिलकर आज भी चला रही हैं। बहुत प्यारी ये कहानी है। पिता ने बड़ी सहनशीलता से अपनी बच्ची का ख्याल भी रखा। बच्ची ने गलत किया था, 100% गलत किया था, लेकिन कहते हैं ना माता पिता होते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन माता पिता नहीं छोड़ पाते हैं। और बिना अपनी बेटी को पता लगे उसने उसकी मदद की और उसके घमंड को बरकरार रखा। पिता अंत में कहता है कि बेटा मुझे तेरे घमंड से कोई एतराज़ नहीं है, कम से कम तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर तो जी रही हो। उस व्यक्ति के साथ तो तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती, कुछ भी नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे पैसे पर ऐश करता, इसीलिए मैंने मना किया था। लड़की कहती है कि पापा आपको बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं दुनिया की हकीकत जान चुकी हूँ, अब मैं भी पैसा कमाती हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किल से पैसा कमता है और लोग इसे हड़पने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाते हैं। ये कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, ये लड़की भी समझ जाती है, लेकिन आप इस कहानी से क्या समझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खासकर इस वीडियो को उन लड़कियों के पास ज़रूर भेजिएगा जो लड़कों के प्यार में आ जाती हैं और अपने माता पिता को छोड़ने का निर्णय ले लेती हैं, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा चिंता आपकी और कोई भी नहीं कर सकता।
बाकी आपको जो भी लगता है आप अपना प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत नई ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के साथ हम आपके सामने ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लाने में सक्षम हो पाते हैं। आप सब अपने परिवार में खुश रहें, जीवन की सारी खुशियाँ आपको मिलें, भगवान से यही कामना करते हैं। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।